आपका पहला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आपका दूसरा प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी राज्यपालों की वीटो शक्ति, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। आपका तीसरा प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड एमरी, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एमरी। आपका चौथा प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का आधार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। आपका पांचवा प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आपका छठा प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मालवे योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। आपका सातवां प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1945। आपका आठवां प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आपका नौवां प्रश्न है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन ए मालवे मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका 10वां प्रश्न है किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909।